सरकार से किस तरह की मदद की अपेक्षा करते हैं आप? ये तो मैंने बता ही दिया। यदि ऐसी कोई योजना हो सरकार की, संतों के लिए कुछ करना चाहे, तो बिल्कुल हम तो कहते हैं कुटिया बनवा दो बढ़िया, है ना? और बिल ही माफ़ कर दे सरकार 108 कुटियों में। हाँ, ये भी बड़ा खर्च है, हर महीना 1 लाख का तो बिल जाता है। हाँ, तो सरकार बिल माफ़ कर दे 108 कुटियों का, ये भी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। और इस भूमिदान में हमारा आर्थिक सहयोग कर दे। और इतना मैं कहना चाहूँगा वैसे संतों के लिए, केवल यहीं की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कहीं भी, चाहे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, अयोध्या है, चित्रकूट, प्रयागराज, काशी जी है, नैमिषारण्य है, ये तो मैंने उत्तर प्रदेश की संतों की बात की। जितने भी घर छोड़ के विरक्त हो जाते हैं तो ऐसा कुछ रूल हो, पास हो कि इनके लिए कुछ कार्ड बने स्पेशल ऐसे, जिसमें कुछ नहीं तो केवल उनके लिए आवास, बीमार पड़ गए दवाई, ऐसा कार्ड बना दो, बस उनका इलाज फ्री। हम सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं, बस उनके आवास उनके लिए बन जाए, संतों के लिए, और बीमार पड़ जाए दवाई। बाकी तो छोटी छोटी बातें, संतों कहीं भी 2 टुकड़ा मांग करके गुजारा कर लेते हैं, लेकिन बीमारी में लोग भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। भोजन तो संतों को द्वार पर आए कोई भी ब्रज में दे देता है, किसी भी तीर्थ में कोई भी संत किसी के द्वार पर जय सीताराम जय राधे श्याम बोलेगा, कोई भी माता रोटी लेके बड़ी श्रद्धा के साथ आती है। हमारे मानव मंदिर में जितने संत हैं, मैं वहाँ रहा हूँ 3 साल, मैं तो कभी भिक्षा के लिए नहीं गया, पिताजी को वचन दे रखा था, बाकी सब संत वहाँ जाते थे, आज भी जाते भिक्षा लेने के लिए। तो एक दिन यदि संत ना जाए किसी के द्वार पर भिक्षा लेने, तो अगले दिन वो माता कहती, बाबा कल क्यों नहीं आए? जब मैं मान मंदिर रहा हूँ 3 साल, बरसाना की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ तो बड़े श्रद्धा के साथ टूक देते हैं, भिक्षा देते हैं संतों को, यहाँ का रिवाज है भिक्षा का। लेकिन जब संत बीमार पड़ जाए, भिक्षा जाने लायक न रहे, तो यहाँ तो कोई ऐसे देगा नहीं कि कुटिया पे आएंगे देने के लिए। फिर दवाई के लिए भी, लंबी बीमारी और दवाइयों के बड़े खर्चे होते हैं, तो नहीं कोई अफोर्ड कर सकता। तो मैं तो सरकार से ही अपेक्षा रखूँगा और कहना चाहूँगा, पत्रकार साहब से हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएँ, वो ये कि 2 बातें कर दे सब संतों के लिए, पूरे भारत में जहाँ संत हैं उनके लिए आवास योजना, जैसे गरीबों के लिए आवास योजना है, ऐसी तीर्थों में संतों के लिए हो। और दूसरी हो, जब बीमार पड़े तो उनका इलाज फ्री हो, ऐसा कार्ड बन जाए, कार्ड दिखाएं, अपना इलाज करा लें। नहीं तो बहुत इग्नोर। हमारे बालकृष्ण नाथ जी महाराज, बल्कि हमारे 12 गुरु में हमारे एक गुरु हैं जिन्होंने 6 साल तप किया नंदगांव में, यशोदा गुफा में, तो उनको तब सखी भाव की प्राप्ति हुई। तो जब वो विरक्ताई में ऐसे इधर उधर घूमते थे, ब्रज में भजन करते थे, बीमार पड़ गए, ज़्यादा बीमार पड़ गए, और उस समय अंग्रेज़ों का ज़माना था, तो मथुरा ले तो गए हॉस्पिटल में, पुलिस ने एडमिट करा दिया, और वो ठीक नहीं हो पाए क्योंकि ज़्यादा ढंग से इलाज ही नहीं ठीक प्रकार से किया। अब उनकी मरने तक की नौबत आ गई और खाना पीना सब बंद। तो हुआ ये कि 2 डॉक्टर परस्पर अंग्रेजी में ये बात कर रहे थे कि इनको जहर का इंजेक्शन लगा दें, वैसी में तड़फेंगे, इनको जहर का इंजेक्शन लगा दें। अब बात करें तो इंग्लिश में। अब ये श्री बालकृष्ण नाथ जी महाराज ये बहुत पढ़े लिखे, इंग्लिश बोलते सब, लेकिन उनको नहीं पता था इतने पढ़े लिखे संत हैं। उनको तो पागल से लग रहे थे, जटाओं में ऐसी दाढ़ी दूढ़ी उड़पटांग सा, फिर बीमारी वैसा चेहरा हो जाता, उनको लगता कोई पागल पोगल कोई बाबा जी ऐसी है। और जो ही उन्होंने इंग्लिश में कहा कि इनको इंजेक्शन लगा दें विष का, तो तुरंत इंग्लिश में डांटा दोनों डॉक्टर को। तब समझ गया, अरे ये तो बड़े पढ़े लिखे, तो हमारी बात समझ रहे। फिर उनका थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ। तो ये स्थिति है। और ये भी मैंने देखा, एक उसको कैंसर हो गया था, और भिखारियों में संत बैठे रहते थे ऐसी रोड पे गिरिराज की परिक्रमा में। तो हमारे बगल में मास्टर जी थे, उनको ले तो गए, लेकिन समस्या वहाँ ये थी कि इनके साथ कोई व्यक्ति रहे। अब बताओ कौन रहेगा साथ में व्यक्ति संतों के? आप लोग बीमार पड़ जाए अपने बच्चे के साथ, पति के साथ या पत्नी के साथ, आप हॉस्पिटल में होते हैं, और जो भी आ रहा है, कोई फल लेके आ रहा है, कोई
कुछ लेके दूध लेके आ रहा है, लेकिन संत बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल में, कोई कुछ लेके नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता। इस बात का मुझको बहुत दुख होता है कि ऐसी कुछ मैं संतों के लिए कम से कम व्यवस्था करूं कि संत कोई बीमार है तो उनका फ्री में इलाज हो, और ऐसी व्यवस्था हो कि उनके खाने पीने की व्यवस्था ठीक तरह से हो जाए संतों की। चलो यही बस, ज़्यादा नहीं, बाकी तो हो जाएगा जो भी होगा ठाकुर जी दास के माध्यम से जो संतों के लिए करेंगे। बस इतना मैं कहूँगा कि आवास योजना सब जगह पूरे भारत में तीर्थों में जहाँ संत रहते हैं एकांत में भजन करने, उनको रहने के लिए कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा सा आवास मिल जाए, भले 10 बाई 10 फुट के घास फूस की झोंपड़ी मिल जाए, इतना ही बहुत। संतों को ज़्यादा शौक नहीं होते, वो तो सब शौक छोड़ करके तो बाबा जी बने हैं। बस चाहे घास फूस की झोंपड़ी थोड़ा सा टुकड़ा मिल जाए, बना के अपना प्रेम से भजन करें, और बीमार पड़ गए उनका निःशुल्क इलाज उपचार। बस हम ये 2 ही सेवाएं चाहते हैं सरकार से, ऐसा कोई कानून बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो